सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी कॉस्ट सब्जेक्ट के लिए फॉर 1.5 डेज। ठीक है, तो मैं तो इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं सभी कुछ लाइक आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर कर लूँ। उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितना जल्दी होगा मैं उसका रिप्लाई करने की आपकी कोशिश ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले देखो, आपको जो 0.5 डे है मतलब आज का जो दिन है, जब आप एग्जाम देकर आए हो उसके बाद आपको कौन कौन सा चैप्टर करना है वो मैं बता देती हूँ। एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर आपको करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है और बजटरी कंट्रोल वाला जो चैप्टर है वो आपको करना है। ये 3 चैप्टर एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपका टाइम बच जाता है तो ओवरहेड्स वाला चैप्टर आपको करना है। सिर्फ 4 चैप्टर्स को करने पर ही आप आसानी से 30 से लेकर 35 नंबर तक यहाँ पर ही स्कोर कर लोगे। तो अगले दिन वो प्रेशर भी नहीं रहेगा, वो स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स अभी बाकी है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या प्लान करना है, एक टफ चैप्टर लेना और एक ईजी चैप्टर लेना। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस करते हुए अपनी पढ़ाई कर लेना और बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट में ये डाउट रहता है हमेशा कि थ्योरी का क्या करना है, थ्योरी करनी है नहीं करनी है, करनी है तो कब करनी है और क्या करना है, सब कुछ हमको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है इसमें। तो देखो, थ्योरी स्किप करने का तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। पर्सनली अगर मैंने क्या करा था तो वो अलग बात है। पर्सनली मैंने थ्योरी नहीं करी थी क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल पर बहुत अच्छी कमांड थी, तो मैंने नहीं करी थी। मेरा एग्जाम्शन भी आ गया था। अगर आपके साथ भी सेम है तो फिर आप भी सोच सकते हो थ्योरी छोड़ने का। लेकिन एक हमेशा वो रहता है ना कि यार कोई कोई क्वेश्चन लाइक बहुत टफ आ गया तो फिर हम वो थ्योरी अटेम्प्ट कर कर वहाँ पर, क्योंकि थ्योरी कभी भी बहुत टफ नहीं आती है ना, तो वहाँ पर हम थ्योरी अटेम्प्ट करके मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि थ्योरी छोड़नी तो नहीं चाहिए। आपको कब करनी चाहिए, देखो जब आप एग्जाम देने जाने वाले हो उसके पहले का जो टाइम रहता है, मतलब जैसे कि 12 बजे के बाद आप नहीं पढ़ोगे, 2 बजे आपकी एग्जाम रहती है, तो 12 बजे से पहले पहले के टाइम में आपको क्या करना रहेगा, फॉर्मूला रिवाइज करने रहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम ऑलरेडी 1.5 डेज में कर चुके हैं, राइट। तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस करने रहते हैं, उनको याद करना रहता है फॉर्मूला इसको। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, उस टाइम में आप थ्योरी ले सकते हो। तो ये बेस्ट टाइम रहता है थ्योरी करने का। आपको वापस रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले कर लोगे ना तो फिर रिविजन का भी चक्कर रहेगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप उसी दिन के लिए थ्योरी को पेंडिंग रखो। ठीक है, नेक्स्ट फिर रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कितने करने हैं, कैसे करने हैं, क्या करना है, वो रहता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा 30% करना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा चैप्टर हो, कितना भी छोटा चैप्टर हो, अगर आप उसके 30% क्वेश्चन को रिटर्न प्रैक्टिस कर कर जाओगे तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पेपर लिखने में। और 30% का एवरेज कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, 30% है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चंस का आइडिया तो एटलीस्ट लग जाएगा कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चंस जो है, आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है, लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है छोटी वाली, तो वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न में पकड़ में आ जाएगी, राइट। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है उनका एटलीस्ट एक बार ऑडिट करके तो जाना है, मतलब उनको देखना ज़रूर है। ऐसा एक क्वेश्चन भी मत रखना कि जो आपने देखा भी नहीं हो। उसके बाद पढ़ना कहाँ से, तो पढ़ना तो मैं सिर्फ अगर आप आईसीआई मेट कर रहे हो और अपने अटेम्प्ट की आरटीपी कर रहे हो ना तो भी बहुत इनफ है। आप इसी को करके आसानी से एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद ने एग्जाम्शन स्कोर करा है और सिर्फ ये 2 चीज़ें मैंने करी थी। नेक्स्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको मिलते हैं ना, जो बिफोर पेपर मिलते हैं, लाइक रीडिंग टाइम जो रहता है बेसिकली आपका, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। वो आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आगे वो डिसाइड करते हैं। तो उन 15 मिनट्स पर आपको कैसे प्लान करना है, सबसे पहले तो देखो आपके पास 6 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर बेसिकली 120 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चॉइस करनी है, यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो। क्योंकि ये क्लैरिटी रह जाती है ना एग्जाम में कि यार ये नहीं करना है, तो आप उन 5 क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो। क्योंकि इस डिसीजन को लेने में ही बहुत अच्छा खासा टाइम जो है वो चल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये चूज करने के बाद आपको फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं देखना है अभी इस टाइम में। एटलीस्ट एक पीछे का क्वेश्चन कोई सा भी, सेकंड से लेके 6th नंबर के बीच का कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूरा अपने माइंड में सॉल्व कर लेना उस टाइम पर। तो अब क्या करना रहेगा कि उसमें कुछ सोचना नहीं रहेगा, सिर्फ जो बेसिक आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ लिखना रहेगा। सबसे ज़्यादा टाइम एग्जाम में जो है ना चीज़ों को सोचने में लगता है कि इसको स्टार्ट कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। तो अगर आपके माइंड में पूरा वो सेट रहेगा आपको पेपर लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 15 मिनट्स में क्या करना है, सीक्वेंस डिसाइड करनी है। मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आपकी सबसे अच्छे तरीके से कमांड है और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वो सीक्वेंस आपको डिसाइड करनी है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है ना उसको फर्स्ट पे रखना, फिर सेकंड पे जो उससे कम अच्छे से आता है, और लीस्ट पर वो होगा जो कि आपको थोड़ा कम अच्छे से आता है, जिस पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। तो बेसिकली 15 मिनट्स में आपको 3 चीज़ें डिसाइड करनी है। सबसे फर्स्ट क्या होगा, सीक्वेंस,
देन आपको चूज़ करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करने वाले हो, और थर्ड आपको जो है एक क्वेश्चन अपना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको अपने माइंड में जो है वो प्रिपेयर कर लेना है पूरा, कि किस तरीके से आप उसको एग्जाम में लिखने वाले हो। तो ये अगर आपने काम अच्छे से कर लेना तो आपका आधा आपके आधा पढ़ा हो तो उन 15 मिनट्स में ही आपने पार कर लिया। नेक्स्ट बात आती है कि इसमें कॉस्ट के पेपर में बेसिकली मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं रहते हैं, तो आप उन जितने भी थोड़े बहुत भी अगर अमेंडमेंट्स हैं तो उनको किस तरीके से कवर करना है। तो देखो, जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो उस चैप्टर को के साथ साथ आपको क्या करना है, आरटीपी भी करनी है अपने अटेम्प्ट की, नवंबर 22 अटेम्प्ट की आरटीपी करनी है, और अगर उसके कोई अमेंडमेंट्स है तो वो भी करना है, और अगर उस चैप्टर में से थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है तो थ्योरी भी आपको साथों साथ एक बार देख लेने की है, ठीक है, क्योंकि फिर हम अगले दिन तो करने ही वाले हैं, लेकिन एक बार आप देख लो क्वेश्चन के साथ साथ एटलीस्ट जो थ्योरी आ रही है वो आपको देखते हुए यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने हैं जब आप कोई एक चैप्टर कर रहे हो। लास्ट में मैं आपको बस यही टिप देना चाहूँगी कि देखो, जितना भी तुमको पेपर आता है ना उतना तो तुम अच्छे से लिखोगे ही सही, लेकिन जो पेपर अच्छे से नहीं आता है, जो क्वेश्चन अच्छे से तुमने प्रिपेयर नहीं करा है, जिसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बिल्कुल देखा ही नहीं है, जो तुम लीव करने वाले हो, उसको भी लीव करके मत आना, एटलीस्ट अटेम्प्ट ज़रूर कर देना, मतलब कुछ तो लिख देना, जो गिवन पार्ट है ना वही लिख के आ जाना एटलीस्ट, पर क्वेश्चन छोड़ना मत। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं। सबसे फर्स्ट तो अगर वहाँ पर कोई ग्रेस मार्किंग मिल गई ना तो उसका बेनिफिट तुमको मिल जाएगा। सेकंड, अगर गिवन पार्ट के भी स्टेप मार्किंग में अगर कुछ पोर्शन रहा, कुछ ऐसा पार्ट रहा जिसका तुमको आता है और वो बीच का पार्ट है, तो उसको भी ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाओ, लिख के आ जाना, क्योंकि हो सकता है कि स्टेप मार्किंग में तुमको एक आध नंबर भी अगर इधर मिल जाएगा ना तो ऐसे 2-3 नंबर मिलकर भी उनसे पूछो ये 2-3 नंबर की कीमत जिनके 38 या 39 आते हैं, तो ये बहुत काम आएंगे। तो जितने मार्क्स आ सके ना हमको उतने लाने की पूरी कोशिश करनी है। उसके बाद फिर फॉर्मेट का अच्छे से ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में हमको फॉर्मेट सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं बाद में कि हमारा तो आंसर मैच कर रहा था पर हमको नंबर नहीं मिले क्योंकि आपने स्टेप्स बीच में मिस कर दिए। तो यही फ़ायदा होता है जब आप ICAI मैट से देख रहे हो ना, तब आपको पता है, क्योंकि सजेस्टेड सॉल्यूशन ICAI मैट में से ही वो लोग लेते हैं। तो अगर आप ICAI मैट में से देख के कर रहे हो तो आपको पता रहेगा, आप कोई भी स्टेप बीच में से मिस मत करना, डायरेक्ट मत लिखना, जंप करके हर स्टेप बिल्कुल क्लियरली लिखना, और जितना हो सके पेपर में काटा पीटी मत करके आना। उसके बाद थोड़ी बहुत तो ठीक है हो ही जाती है बाय मिस्टेक, बट ज़्यादातर कोशिश करना कि पहले तुम सोच रहे हो और फिर उसको पेपर में लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो फिर फटाफट काट रहे हो। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे हिसाब से आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और ऐसी वीडियोस जो है वो आती रहेगी। सारे सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।